14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क अज़ीज़ में तक़रीबात का अहतमाम होता है। पाकिस्तान की सालगिरह मनाई जाती है। मिली नग़मे और तराने गूंज उठते हैं। रोशनियों का एक सैलाब उमड़ आता है। झंडियों की एक बहार होती है। सरकारी तातील होती है, फ़ौजी परेड होती है, इदारों में तक़रीबात मुनाक़िद होती हैं, परचम कुशाई की जाती है और आज़ादी के मौजू पर धुआंधार तकरीरें होती हैं और दावे किए जाते हैं कि हम एक कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। लेकिन बदकिस्मती से साल हा साल गुज़र चुकने के बाद भी हम एक हुजूम से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। और एक ऐसा हुजूम जो किसी चौक और चौराहे पर किसी ख़ास मौके पर इकट्ठा हो जाता है और कुछ देर के बाद मुंतशिर हो जाता है, ये हमारी असल हैसियत है। याद रखें, दुनिया में दो बुनियादों पर कौमें मौजूद हैं। एक वतनियत की बुनियाद है, दूसरी मज़हब की बुनियाद है। 99% अक़वाम वतनियत की बुनियाद पर है। इसराइल जैसा मुल्क ये मज़हब की बुनियाद पर है। इस्लामी ममालिक में मदीना तैयबा की रियासत के बाद पहला मुल्क था पाकिस्तान जो कलमा तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आया और इसमें कौमियत की बुनियाद कलमा तैयबा को रखा गया। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, लंडी कोतल से लेकर कराची तक आप सफ़र कर लें, आपको गर्देजी, मेरानी, जतोई, मज़ारी, दरेशक, मेंगल, भुगटी, मगसी, बजरानी, ममदोड़, चीमे, खोसे, जाट, गुज्जर, अब्बास, तरीन, यूसुफजई, मलक, टवाने, महर, चौधरी, ये सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको वो कौम नहीं मिलेगी जिसे कौम रसूल हाशमी कहते हैं। वजह क्या है? किसने हमें कौम नहीं बनने दिया? फ़ौरन कह देते हैं जनाब उलमा इकराम ने हमें कौम नहीं बनने दिया, मौलवियों ने कौम नहीं बनने दिया। भाई मौलवियों की क्या हैसियत है कि वो आपको कौम बनने से रोक सकें? पूरी दुनिया में कहीं भी मजहबी लोगों ने कौम नहीं बनाई, मौलवियों ने कौम नहीं बनाई, मजहबी रहनुमा कौम नहीं बनाते। कौम लीडर बनाता है, कौम सियासी ज़ुआमा बनाते हैं, कौम मुल्क जो होता है, जो हुकूमत और रियासत होती है, वो एक कौम बनाती है। हमारी जो रियासत है और रियासत का जो एक अजीम इदारा है पार्लियामेंट, उसमें बैठने वाले सारे वो लोग हैं जिनके सीनों में कौमियत के बुत हैं। उन्होंने पहले दिन से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इस कौमियत के बुत को टूटने नहीं दिया। मौलवी की क्या हैसियत है कि मौलवी तुम्हें कौम बनाने से रोक सके? तुम कोई फ़ैसला ऐसा है जो मौलवी से पूछ के करते हो, या किसी फ़ैसले में मौलवी की रुकावट पर वो फ़ैसला रुक जाता है? तुमने हकूक़ निस्वां बिल पास किया, मौलवियों से पूछा? तुमने ख़त्म नबूवत के आइन में तरमीम की, मौलवियों से पूछा? तुमने सूद के ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसले को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मौलवियों से पूछा? तुमने एक वाज़े तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाली खातून को बहर मुल्क आपने बड़े प्रोटोकॉल से भेजा, मौलवियों से पूछा? लाल मस्जिद के मामले पर आपने मौलवियों से मशवरा किया? मॉडल टाउन के मामले पर आपने मौलवियों से मशवरा किया? मौलवी की कोई हैसियत नहीं है इस मामले में। ये आपने एक हवा बनाया हुआ है, जी चाहे मौलवी को उठा के सामने रख दो, जी चाहे मौलवी को उठा के पीछे रख दो। अजी मौलवी कौम नहीं बनने देते, इनकी अजानों का वक्त एक नहीं है, इनकी नमाजों के औकात एक नहीं है। याद रखें, अगर रियासत चाहे कौम बनाना, सारे मौलवी क्या दुनिया के मौलवी मिलके नहीं रोक सकते। अगर हुकूमत चाहे कि हमने एक कौम बनानी है, दुनिया के सारे मौलवी मिलके कौम बनने से नहीं रोक सकते। मौलवी कैसे कौम बनने से रोकेगा? उसके मदरसे में सारी कौमों के बच्चे पढ़ते हैं, उसके पास सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, बरोही भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पोटोहारी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं। उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं 20 किस्म की कौमों के लोग होते हैं, वो सबको अल्लाह के सामने लेके खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर। उसने तो कभी कौमों के ऊपर बात नहीं की। ये कौमियत का बुत तुम्हारे पार्लियामेंट में मौजूद उन लोगों और लीडरों के दिलों में बसा हुआ है जो टिकट बांटते हैं कौमियत की बुनियाद पर, जो इलेक्शन लड़ते हैं कौमियत की बुनियाद पर। अरे यूनियन कौंसिल का मिंबर तक भी वो कौमियत की बुनियाद पर खड़ा करते हैं। बातें करते हैं आप कौम रसूल हाशमी की। 14 अगस्त को जब सरकारी तातील होगी, सरकारी तकरीबात होंगी, तो ये सारे लीडरान रसगुल्ले और गुलाब जामुनों की तरह आपको खड़े हुए नजर आएंगे और इनकी ज़ुबानों से वो रस टपकेगा, लेकिन हकीकत में वो जहर होता है जो इन्होंने कौम के दिलों में भरा है। वो कौम रसूल हाशमी की ये बातें करते हैं। पता है कौम रसूल हाशमी बर्रे आज़मों के फासले मिटा दिए, कौमों, कबीलों, ज़ातों, सिफातों को एक ही रंग में रंग दिया था, एक लड़ी में परो दिया था, एक दायरे में चुन दिया था, एक फ़िक्र और एक नज़रिए की बुनियाद पर खड़ा किया था। जानते हो उसका हदूद अरबा क्या था? उसके नफूस कितने थे? 4.5 मुरब्बा किलोमीटर की पहली इस्लामी रियासत
चंद हज़ार नफूस, पहली मुस्लिम कौम, इसमें मुहाजिर, अंसार, फारसी, रूमी, बाज़नतीनी, हिजाजी, नजदी, हबशी, कुरैशी, हाशमी, औसी, खजरजी, तमीमी, कल्बी, अमवी, अदी, ताइफी, सब एक ताइफा इस्लाम बन के उस हादी आलम के पीछे हाथ बांधे खड़े हुए थे। ये थी कौम रसूल हाशमी। और इस कौम रसूल हाशमी को कलमे की बुनियाद पर ना बनने देना और फिर वतन की बुनियाद पर भी ना बनने देना, ये हमारी हुकूमत, हमारी रियासत और हमारे लीडरों की कारकर्दगी है। अगर आज भी आप चाहें कि हम एक कौम बने तो सब लोग कौम बनने को तैयार हैं, माँ सिवाय चंद गंदी मछलियों के। बलोची, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, ये सब चाहते हैं कि हम एक कौम बने। हम कलमा तैयबा के इस छाते के नीचे आ जाएं, हम वतनियत के इस परचम के नीचे आ जाएं। अगर ऐसा हो जाए और खुदा करे कि हमारी रियासत, हमारी हुकूमत इसमें संजीदा हो और वो अपने इदारे, अपनी ताकत को इस्तेमाल करे हमें एक कौम बनाने के लिए, और हम फ़ख्र से कह सकें हम एक कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। और इकबाल का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी।